स्टार्ट नहीं ले रहा। अब आप विंडो एसी है या आपका स्प्लिट एसी है, याद रखें बार बार मैंने बताया, आज भी टेस्ट दिया है। दो शहजादे किधर है अभी, अलीशान वगैरह किधर बैठे, तो क्या है बार बार बताने के बावजूद एक दो लफ्ज़ ध्यान में नहीं है कि बार बार बताया कि इन्वर्टर एसी में कोई कैपेसिटर नहीं लगता। ये शहजादे भी लिख रहे हैं फैन कैपेसिटर, इन्वर्टर एसी में किसी कैपेसिटर का कोई वजूद नहीं है, क्योंकि डीसी कंप्रेसर है। ये डीसी कंप्रेसर के अंदर कोई कैपेसिटर आपका नहीं लगता। तो एसी कंप्रेसर जहाँ पे सिंगल फेस सप्लाई हो, एसी 3 फेस में कोई कैपेसिटर नहीं है। यही चीज़ें आपने याद रखनी होती है, इन्हीं चीज़ों पर आपने आगे बढ़ना होता है। आपका सिंगल फेस एसी जहाँ पे वोल्ट 220 240 हैं, वहाँ पर आप कैपेसिटर लगा सकते हैं, स्टार्टिंग पे लगा सकते हैं, रनिंग पे लगा सकते हैं, फैन भी लगा सकते हैं। अगर आपका एसी डीसी है यानी इन्वर्टर है या आपका 3 फेस एसी है तो आप कैपेसिटर नहीं है, किसी कैपेसिटर को कोई तस्वुर ही नहीं है 3 फेस के अंदर। डीसी कंप्रेसर के साथ या डीसी मोटर के साथ किसी कैपेसिटर का कोई वजूद नहीं है। आपने कैपेसिटर उस सूरत में लगाना है, आपका एसी है स्टार्टिंग प्रॉब्लम कर रहा है, स्टार्ट नहीं ले रहा। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने जो काम हम गलती करते हैं, गर्म कंप्रेसर होते हैं फॉरेन में या पाकिस्तान के अंदर, कंप्रेसर हाथ नहीं रखने देता, हम उसका कैपेसिटर चेंज कर रहे होते हैं, हम उसके साथ कैपेसिटर लगा रहे होते हैं। जैसे अभी आपने कल परसों प्रैक्टिकल किया डायरेक्ट चलाना। अब डायरेक्ट चलाना उस सूरत में डायरेक्ट चलाएंगे जब कंप्रेसर ठंडा होगा। अगर आप गर्म कंप्रेसर पर डायरेक्ट चलाएंगे वो नहीं चलेगा, क्यों, उसकी मज़ामत बढ़ चुकी होगी, उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से मैग्नेट नहीं बनेगा। मैग्नेट नहीं बनेगा, रूटर हरकत में नहीं आएगा, गर्दिश में नहीं आएगा। ये मैकेनिक को पता नहीं है, वो गर्म होता है, नहीं चाह रहा थे मार 4.5 उसके बाद चलते थे पर वो पहले आईसीयू में पड़ा होता है, लास्ट स्टेज पे होता है, अब फिर उसको टीके लगाते हैं हाई पोटेंसी के 2 दफारे को ना। यही तो हमारे अस्पतालों में होता है, क्योंकि डॉक्टर जो हमारे थे 4 साल थ्योरी पढ़ता है, 4 साल के बाद हमारा किला कमा करने के लिए वो हॉस्पिटल में हाउस जॉब करता है, फिर वह हमें जबा करता है, दे मर गया, वो पहले साइन करा लेते हैं, चलो जो कुछ करो कर। यही चीज़ यहाँ पर हो रही है कि आपके पास अब आपने जब एसी गर्म है यानी वो आईसीयू में पड़ा हुआ है, आप उसके साथ कुछ भी नहीं करेंगे, उसको नॉर्मल करेंगे। उसका बीपी हाई है, बीपी लो करेंगे, शुगर हाई है, शुगर लो करेंगे, फिर आपने उसको डायरेक्ट चलाना है, फिर कोई पोटेंसी देनी है आपने उसको, फिर आपने उसको डायरेक्ट चलाना है। आप उस टाइम डायरेक्ट चलाते नहीं चलता, आप कस्टमर कहते हैं सर कंप्रेसर फारिग है, कितने का नया आता है, अच्छा कहते हैं मैं बताता हूँ, शाम को किसी और मैकेनिक को बुला लेते हैं, वो आके चलाते हैं, बेहतरीन कंप्रेसर चल पड़ता है। वो कहेगा वो तो पैन जब ये फलां जो भी गाली होगी मंडे का, वो तो मुझे कहता था इतने का कंप्रेसर ही आएगा, आपका कसूर नहीं, आपने बेईमानी नहीं की, लेकिन आपका कंसेप्ट कर लिया था, मैंने काम करना कैसे। तो ये चीज़ें हम अक्सर मैकेनिक को देखते हैं लगे होते हैं, हम कहते हैं लगे रहो, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है छेड़ने की, तो नॉलेज नहीं है तो हमने तो नहीं देना आप लोगों को नॉलेज। तो आपने अपना नॉलेज अपने तक लेवल तक महदूद रखना है कि एक कंप्रेसर गर्म है, उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, जब मज़ामत ज़्यादा होगी तो मैग्नेट नहीं बनेगा, मैग्नेट नहीं बनेगा, रूटर गर्दिश में नहीं है। आप उसे ठंडा करें, हवा फ्रिज का कंप्रेसर कोई भी यूनिट का ठंडा होने के बाद चलाएंगे, वो आपको बताएगा मैं चलता हूँ कि नहीं चलता। समझिए एसी का कंप्रेसर है, हम सबसे पहले कंप्रेसर को ठंडा करते हैं, ठंडा जग करेंगे, जो मैकेनिक नहीं करते, ठंडा जग करेंगे। अगर आपके पास पानी नहीं, हमारे पास गैस होती है, गैस मौजूद है, थोड़ा सा हम लिक्विड मार देते हैं, सिलेंडर उल्टा किया लिक्विड मार देंगे, लिक्विड मार देंगे, कंप्रेसर उसी टाइम ठंडा हो गया, 1 मिनट भी नहीं लेगा, ठंडा जग हो जाता है। जहाँ हमारे पास पानी नहीं होता या कोई चीज़ उसे गिला करने के लिए नहीं होती, जब कोई हमें मसला होता है यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ सकती है, वो हम गैस का लिक्विड देते हैं, थोड़ा सा लिक्विड देना है, चंद सेकंड, उसी टाइम जग हो गया कंप्रेसर ठंडा हो गया। अब उसके साथ सबसे पहले आपने आम एसी के बात कर रहे हैं, इन्वर्टर के बात नहीं करा, सबसे पहले आपने उसका रनिंग कैपेसिटर चेंज करना है। एसी के अंदर विंडो या स्प्लिट एसी के अंदर जो फसाद की जड़ है, जो सबसे ज़्यादा चीज़ ख़राब होती है वो आपका कैपेसिटर है, रनिंग कैपेसिटर। आप रनिंग कैपेसिटर को चेंज करें, 90% आपका मसला हल हो जाएगा। अगर नहीं हल हो रहा
फिर आप इसका मतलब ये है कि ये कैपेसिटर के डिमांड कर रहा है, इसकी वाइंडिंग हीट अप है। आप उसी टाइम आप कंपनी से डिमांड नहीं कर सकते, फिलहाल आपने उसे चेक करना है विद इन सेकेंड। ये क्या कहता है, आपने क्या करना है कि आपके पास कंप्रेसर है, कॉमन स्टार्टिंग रनिंग, ये आपने रनिंग कैपेसिटर लेना है। इसी बेस पर शताब्दी आपने सीखना है, यहाँ टाइम पास कर लेंगे फिर वक्त बर्बाद करेंगे। अब यहाँ पर आपने मेन की तार कैपेसिटर में दी, यहाँ से आपने तार रनिंग में दे दी, और दूसरे पॉइंट से तार आपने स्टार्टिंग में दे दी और न्यूट्रल कॉमन में आ गई। अब आपके पास ना पिकिंग रिले है ना पोटेंशियल रिले है, कुछ भी नहीं। आपने बैग में देखा एक स्टार्टिंग कैपेसिटर पड़ा हुआ, आप चेक करेंगे ये कंप्रेसर चलता भी है कि नहीं चलता। अब आपने इसमें कैपेसिटर का टार्क मारना है। कैसे आप मारेंगे टार्क, एक स्टार्टिंग कैपेसिटर लेंगे जिसकी वैल्यू 138 से 182 हो, इससे बड़ा भी ये कोई प्रॉब्लम नहीं। मेन की तार आपने इसके एक पॉइंट के साथ लगा दीजिए पक्की, दूसरी पॉइंट को आपने इसके स्टार्टिंग के साथ पहले टच रखना है, पहले आपने टच देना है। अगर आपने कंप्रेसर चलाने के बाद टच दिया, इसके इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे, जोरदार धमाका होता है, बंदा डर जाता है ये क्या हो गया, मैंने क्या गलती कर दी है। आपने पहले टच दे के रखना है, टच देना है, फिर आपने सप्लाई को ऑन करना है। जैसे सप्लाई को ऑन करें आपने कैपेसिटर विद इन सेकेंड हटा लेना है, उसी टाइम हटा लेंगे। हटा लिया, जैसे आपने कल परसों प्रैक्टिकल किया था कंप्रेसर को टच चलाना, स्टार्टिंग आपने 1 सेकेंड के लिए टच दी। अब इसी तरह आपने स्टार्टिंग कैपेसिटर का 1 सेकेंड के लिए टच देना है। देखिए कंप्रेसर चला है कि नहीं चला, अगर नहीं चला कंप्रेसर खराब, कंप्रेसर चेंज, और कोई रास्ता नहीं है। अगर कंप्रेसर चल पड़ा है तो आप कस्टमर अगर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उन्हें बताएंगे सर इसका कंप्रेसर कमज़ोर है, हम चला देंगे लेकिन हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं है। हो सके 10 साल चल जाए, हो सकता है कि एक दिन चले, ये हम जिम्मेदारी नहीं है। फ़ौरन के अंदर हम क्या करते हैं, हम उसी टाइम सुपरवाइज़र को कॉल मारेंगे कि अरबाब इसका कंप्रेसर जो है ज़ईफ़ है, वहाँ पे हम कहते हैं ज़ईफ़, यहाँ पे हम कहते हैं कमज़ोर, वहाँ हम कहते हैं ज़ईफ़ है। तो फ़ौरन के अंदर तो आपने बताया कंप्रेसर ज़ईफ़ है, वो कहते हैं खली वाली का गाड़ी में डालो गया, तो वहाँ पर ज़्यादा टेंशन ली नहीं जाती कि हाँ जी स्टार्टिंग कार तो कैपेसिटर लगाओ, नहीं, कंप्रेसर कमज़ोर है, वीक है, गाड़ी में डालो। आरबी को बता देता है, वो सुपरवाइज़र की जिम्मेदारी है, उसे फ़ोन करके बताएगा कि अरबाब तुम्हारा कंप्रेसर ज़ईफ़ है, ये तब्दील होगा, उसी टाइम कंप्रेसर तब्दील करके परे मार। 2 टाँके निकालने लगाने वाली गेम है, वहाँ खेलने वाली गेम नहीं है। जब पाकिस्तान में हम खेलते हैं हम खुद बेइज्जत होते हैं, फ़ौरन में ये गेम नहीं है। अगर यहाँ पर अगर वो कहता है कंप्रेसर का स्टार्टिंग कैपेसिटर का आपने टार्क दे दिया, वो चल पड़ा, इसका मतलब है ये कैपेसिटर मांग रहा है, इसको स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाना ज़रूरी है, क्योंकि पहले नहीं चाह रहा था, आपने स्टार्टिंग कैपेसिटर से चलाया, वो चल पड़ा, तो अब आपने इसके साथ कैपेसिटर लगाना है, स्टार्टिंग कैपेसिटर। अब आप स्टार्टिंग कैपेसिटर इसके साथ कैसे लगाएंगे, स्टार्टिंग कैपेसिटर याद रखें, यही बुनियादी चीज़ें होती हैं जो चीज़ें बुक्स में नहीं है। सारी गेम बार बार आपको मैं कहता हूँ, बुक्स आपको कुछ भी नहीं देगी, जो टीचर आपको लेक्चर आपको देता है, इस वजह से आपको बार बार कहा गया है लेक्चर ही तो सारा फोकस रखें लेक्चर को, लेक्चर एक्सपीरियंस होता है टीचर का। अब आपने स्टार्टिंग कैपेसिटर चूँकि ड्राई कैपेसिटर है, रनिंग कैपेसिटर के साथ किसी रिले को आपने नहीं लगाना होता, क्योंकि रनिंग कैपेसिटर ऐसे धक्का देता है बस खत्म, उसमें से कैपेसिटर का टार्क ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसमें से करंट पास होता रहता है। स्टार्टिंग कैपेसिटर जो है ड्राई कैपेसिटर है, खुश्क है, आपने उसे सिर्फ स्टार्टिंग के टाइम सर्किट में रखना है, स्टार्टिंग के बाद उस कैपेसिटर को अपने सर्किट से अलग करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, पोटेंशियल रिले इस्तेमाल करेंगे, यानी जब एसी के अंदर अपने स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाना है तो साथ अपने पोटेंशियल रिले लगानी है, बस इतना याद रखना है। जब एसी के अंदर अपने स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाना है तो उसके साथ अपने पोटेंशियल रिले लगानी है। पोटेंशियल रिले क्यों लगानी है, जैसे आप फ्रिज में रिले लगाते हैं, मोटर की स्टार्टिंग के बाद स्टार्टिंग वाइंडिंग को अलग कर देते हैं, अगर अलग नहीं करेगी कंप्रेसर एम्पियर ज़्यादा लेगा। आज और कल के लेक्चर में ये चीज़ें थी। अब एसी के अंदर अगर आप पोटेंशियल रिले
नहीं लगाएंगे कैपेसिटर अलग नहीं होगा, वो फट जाएगा, धमाका नहीं मारेगा, ऐसे फूट जाएगा, खत्म। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, एसी के अंदर जब भी हम स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाएंगे तो उसे अलग करने के लिए पोटेंशियल रिले मस्ट। अब फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग बहुत कमज़ोर होते हैं, बात ये मेरे पास शहजादे उधर नहीं, मेरे पास फोकस रखें, बात के इन बेचारों की प्रॉब्लम है, थोड़ी सी लैंग्वेज नहीं समझ सकते, तो इन्हें थोड़ी सी मुश्किल है, वो तो ठीक है, थोड़ा सा इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उर्दू नहीं समझ आती, ऐसा ऐसा आ जाएगी। तो क्या होता है, जब फ्रिज के अंदर आपने स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाना है तो आपने कोई पोटेंशियल रिले नहीं लगाने, क्योंकि जो करंट में रिले लगी हुई है वो जैसे ही स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से अलग करेगी आपका कैपेसिटर अलग। लेकिन एसी के अंदर कोई रिले नहीं है, आपने कैपेसिटर लगाया है स्टार्टिंग, अब उसे अलग करना है तो इसके लिए आपने क्या करना है, पोटेंशियल रिले इस्तेमाल। ये रिले क्या करेगी, मोटर की स्टार्टिंग के वक्त स्टार्टिंग कैपेसिटर को सर्किट में रखेगी, जैसे करंट में रिले मोटर की स्टार्टिंग के बाद स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट में रखती है, मोटर की स्टार्टिंग के बाद स्टार्टिंग कैपेसिटर को स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से अलग कर देती है। इस तरह एसी के अंदर जो आपकी पोटेंशियल रिले है, मोटर की स्टार्टिंग के बाद स्टार्टिंग कैपेसिटर को सर्किट में रखती है और स्टार्टिंग के फ़ौरन बाद स्टार्टिंग कैपेसिटर को सर्किट से अलग करती है। समझ आ गई होगी मेरी बात, बार बार मैंने मुख्तलिफ एंगल से रिपीट किए है। कोई भी एसी है सिंगल फेज सप्लाई के अंदर, उसके अंदर आपने स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाया है, तो ऐसी सूरत के अंदर क्या करना होगा, ऐसी सूरत के अंदर आपने उस कैपेसिटर को सर्किट से अलग करने के लिए उसके साथ आपको पोटेंशियल रिले इस्तेमाल करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पोटेंशियल रिले इस्तेमाल करनी पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं है। अब क्या है, इसका रास्ता हमारे पास चाइना ने निकाल दिया है। इसका रास्ता क्या निकाला है, इसका रास्ता ये निकाल दिया गया है, पोटेंशियल रिले महंगी है, ओरिजिनल जो रिले है वो कम से कम 3500 की है, चाइना की जो पोटेंशियल रिले 1800 रुपये की है, तो उसका मुतबादिल निकाला है चाइना ने, बिग किक रिले। पोटेंशियल रिले का दौर ख़त्म हो गया। अगर कंपनी में आप लगा रहे हैं या कोई आपसे सवाल करता है कि एसी है उसमें आपने स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाना है तो आप साथ क्या लगाएंगे, उन्हें बताएंगे सर पोटेंशियल रिले लगाएं। या आपसे उल्टा सवाल करते हैं, एक एसी है उसके अंदर पोटेंशियल रिले लगी होगी और साथ क्या लगा होगा, सर स्टार्टिंग कैपेसिटर लगा होगा, क्योंकि पोटेंशियल रिले का काम ही कोई नहीं है। तो ये चीज़ें जो छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं आपने ये ध्यान में रखने होते हैं कि आपने इस तरीके से उसको देखना है। अब आपके पास क्या है, अब आ गई है बिग किक रिले। बिग किक रिले के अंदर कैपेसिटर भी मौजूद है और रिले भी मौजूद है, दोनों चीज़ें हैं। ये आपको मिलेंगे 400-500 रुपये। हम जो अपना काम करते हैं हम पोटेंशियल रिले नहीं लगाते, क्योंकि पोटेंशियल रिले में हमें बचत नहीं है। हम 3000-3500 की पोटेंशियल रिले लें, 500 का कैपेसिटर लें, 400-1000 तो हमारा चला गया। अब कस्टमर से हम कितने लेंगे, ज़्यादा ज़्यादा 5000, 500 का हमारा पेट्रोल चला गया, हमें बचत हुई 500 की। ये तो हमें बारे में नहीं है, तो हमें टाइफाइड हो जाएगा। तो हम जहाँ देखते हैं तगड़े नोट आए, मोटे नोट आए, वो हमारी नज़र उधर होती है। तो हमें जो मोटे नोट मिलेंगे वो पोटेंशियल रिले में मिलेंगे। जब एसी के साथ अगर स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ रही है तो हम बिग किक रिले लगाएंगे। बिग किक रिले 400-500 की मिल गई, आप 5000 रुपये उसे लेते हैं तो 4500 नहीं तो 4000 बच गया, ठीक है। कुछ पसीना खुश्क हो जाएगा, सारा तो नहीं होता। हम लोगों को बहुत गंदी बीमारी है, क्योंकि पैसा इतना है इसके फील्ड के अंदर, तो 1000, 2000, 5000 तो हमें नज़र ही नहीं आता कि ये 5-4000 है क्या भला। और उड़ता भी ऐसे है, होता भी बहुत बरकत वाला है, आता ही ऐसे है। परसों मैंने 6500 कमाए, उसमें से 500 बाकी किधर गया, परसों 2 दिन में 5000-5500 परे हो गया, कोई समझ जाए किधर गया और पता भी नहीं चलता किधर गया। कमाई ऐसी है ना, बहुत मेहनत वाली कमाई है, इस वजह से मेहनत वाली कमाई जाती भी ऐसी है। हमारी फील्ड में पैसा बहुत ज़्यादा है लेकिन बरकत भी कम है। हाँ, कमेटी डालते, कमेटी में डालते जाए फिर बरकत आ जाएगी, वरना तो नहीं करते। ऐसे कमाते समझ नहीं आता, अगले दिन फांग होते हैं। अभी कंप्लेन आ रही थी, लगता है अल्लाह ताला कोई सुन ली है, कहीं ना कहीं से दिहाड़ी लगने वाली है। तो कंप्लेनें हमारे पास आती रहती हैं,
तो साफ ज़रा कंप्लेन आएगी तो हमारा निज़ाम चलेगा। कंप्लेन नहीं आएगी, क्योंकि आज मेरी जेब में 500 है, आज मुझे कंप्लेन चाहिए, तो अभी मैं आपको कॉल करूँगा वापस। तो कंप्लेन आएगी तो कंप्लेन पर हम चलते हैं। फ़ौरन के अंदर भी हमारा निज़ाम यही होता है। HVAC वाले जब हम काम करते हैं, ड्यूटी से फारिग हो जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, हम इधर उधर जाके मुख्तलिफ कंपनियाँ, जैसे मैं काम करता था अंडरग्राउंड, लोग जैसे यहाँ पे 2 नंबरी है, इस तरह वहाँ भी 2 नंबरी है, घरों में लोग काम करते हैं। मैं एक वहाँ पे जो औरत थी वो इंडियन थी, वो अंदर लाइटें बनाती थी, जो डेकोरेशन लाइटें ना शादी ब्याह पे लाइटें बनाती थी। 1000 लाइट बनाएगी इतने पैसे, उसमें जोर तो लगता है, बिजली से चलने मशीन है, लेकिन आपको घुमाना पड़ता है उसको, लीवर को, फिर जाके उसका वो जो ऊपर वाला कवर है वो बाहर आता है। तो इस तरीके से हम साइडों पर काम करते हैं। साइडों पर काम करके आप तनख्वाह एक साइड पर, बाकी खर्चे अपनी जगह पर। इस तरह आप इंस्टॉलेशन का एक दुकानदार से रब्ता कर लेते हैं, आप कोई काम हो मुझे बताएं, तो फारिग होके आप नहा धो के आप निकल जाते हो, बार बार मैं बाहर जा रहा हूँ। साथ वाला दोस्त, जितना भी करीबी दोस्त, आपने नहीं बताना होता मैं काम पर जा रहा हूँ, नहीं, ये बता दिया फिर आप फंस गए। कोई पता नहीं, कोई पता चलते आजकल तो दीवारों के भी कान होते, किसी को किसी सूरत में नहीं बताना था। कोई भी कुछ के, यार मेरा उधर कज़न है मैं उधर जा रहा हूँ, उधर मेरा दोस्त है मैं उधर जा रहा हूँ। डेली आप एक, अगर किसी को शक हो रहा है, 1-2 दिन छोड़ के फिर चला गया, तो इस तरीके से आपको क्या होता है, आपका निज़ाम चलता है। आपके खर्चे ऐसे 100 ग्राम आपको मिल जाते हैं कि इंस्टॉलेशन पर, तो आपका निज़ाम चल जाता है। तो इस तरीके से 100 ग्राम हमें 5-6 दिन 8 दिन खुला होता है कि आराम से इजीली कर लेते हैं। HVAC के अंदर दूसरा आपके कस्टमर बनते हैं, जहाँ पे आप काम कर रहे होते हैं, वहाँ पर जो वर्कर होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, उनसे अपने अच्छी खासी सलामत रखनी है। हर एक से जी सर अरबाब ये वो मक्खन जितना भी है सारा उधर मरते रहना है। क्या होगा जब भी उसका AC फ्रिज, क्योंकि 600-700 लाख में एक बिल्डिंग के अंदर मकैन बता होता है, वर्कर होता है, तो सारा आपका कस्टमर है। हर एक से लिंक रखेंगे, जिसकी कोई चीज़ ख़राब है काफ़ी मुश्किल पहुँच गया। इस तरह आपकी डबल तनख्वाह बनती है, उधर भी कमाई अलग, ये कमाई ज़्यादा हो जाती है। हम ये तरीका अख्तियार करते हैं, ये नहीं करते कि बस नौकरी की जिनके ख़त्म जाके सो जाएंगे ना। आप वहाँ गए कमाने के लिए, आपको देर रात तय करके अपने कमाना है, वहाँ उड़ाना नहीं है। उड़ाने के लिए आपने घोट मारनी है, कोई पैसे आए नहीं, जो भी दे चाहे लो यार। मेरे कंपनी का मालिक है, वो 50-100-200 रुपये से ऊपर नहीं रखता यार, अंदर तेरे पास है तो दे दे। मैं कहता सर पैसे दे देता हूँ, कहते यार ये 200 रुपये तेरे पास है दे दो, ऐसे ये हमसे मांगती है यार। तो ये हिसाब होता है।